मैं आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। आप मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं। मैं बृहस्पति से कहीं ज्यादा ज्ञानी और सक्षम हूं। मैं आप सब लोगों के सामने इन्हें चुनौती देता हूं। ऋषि शुक्राचार्य, आपका अहंकार और क्रोध ही आपके ज्ञान में बाधा बन रहा है। जिस ज्ञान के साथ निर्णय ना हो वो कल्याणकारी कैसे हो सकता है? और अब अच्छा होगा कि आप अपनी ईर्ष्या और द्वेष पे नियंत्रण रखें। ये एक साधारण गुण नहीं है। नहीं, यह मेरे साथ अन्याय है और मैं यह अन्याय कदापि सहन नहीं करूंगा। आप भले ही बृहस्पति को मुझसे अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं तो करें, किंतु मैं स्वयं को बृहस्पति से श्रेष्ठ सिद्ध करके रहूंगा। शुक्राचार्य ने उसी समय रुष्ट होकर वहां से प्रस्थान किया और अपने आप को असुरों का गुरु घोषित किया। तभी से शुक्राचार्य असुरों की देवताओं के विरुद्ध रक्षा और सहायता कर रहे हैं। तो यही कारण है कान्हा कि शुक्राचार्य तुम्हारे विरुद्ध कंस की सहायता कर रहे हैं। मैं तुम्हें ही खोज रहा था। अब तुम नहीं बचोगे गज। नहीं दाऊ, रुक जाइए। क्यों? कहाँ भागे जा रहे हो? गोकुल में प्रवेश करने से पूर्व तुझे मेरा सामना करना होगा। ठहरिए दाऊ, उस गज के पीछे मत जाइए। चोट लगी है, चलो घर चलते हैं। मैया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। बलराम, मैंने कहा था ना रात्रि में कहीं बाहर मत जाना। वो तो श्री हरि की कृपा थी कि कुछ अनहोनी नहीं हुई, अन्यथा न जाने किस विपदा में पड़ जाते। अब बताओगे भी, क्या करने गए थे इतनी रात को वन में? हाँ पुत्र, तुम्हें इस समय वन की ओर नहीं जाना चाहिए था। सबको पता है वन में इस समय निरंकुश गज घूम रहा है और वन में चारों तरफ प्रचंड अग्नि फैली हुई है। इस समय कोई भी अनहोनी हो सकती थी। अरे, आप दोनों पुत्रों को थोड़े समय विश्राम करने दीजिए। देखिए ना, ये दोनों कितने थक गए हैं। आपको जो कुछ भी समझाना है आप बाद में समझाइएगा। भाभी सही कह रही है। बलराम को इस समय विश्राम करने की आवश्यकता है।
अब हम भी चलते हैं। ठीक है मित्र, जाओ और जाकर विश्राम करो। इस विषय पर चर्चा कल करेंगे। ठीक है मित्र। अच्छा मित्र, ये बताओ कि गोकुल में कदम के वृक्ष कहाँ मिलेंगे? आज घर जाते समय मुझे कुछ कदम के पुष्प घर लेके जाने हैं। कल राधा का जन्म दिवस है, इसलिए। क्या कल राधा बिटिया का जन्म दिवस है? जी काका, मेरे बाबा हर जन्मदिन पर मेरे लिए कदम के पुष्प लाते हैं। मुझे कदम के पुष्प बहुत पसंद है। अच्छा बिटिया, मित्र, नदी के किनारे बहुत से कदम के वृक्ष हैं, वहां पुष्प मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अब हम भी चलते हैं। चलो पुत्री। आर्य, कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी पुत्री राधा के लिए ढेर सारे कदम के पुष्प लाने। आर्य, प्रतिवर्ष आप हमारी पुत्री राधा के लिए पुष्प लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु आर्य, आप स्वयं क्यों जा रहे हैं? आपने हमारे सेवकों से पुष्प मंगवा लेने थे। नहीं कीर्ति, जितना प्रिय उसे मुझसे ये पुष्प लेना लगता है, उतना ही प्रिय मुझे उसके लिए ये पुष्प स्वयं लेकर आना अच्छा लगता है। मैं तो चाहता ही नहीं कि कोई और कदम के पुष्पों पर स्पर्श भी करे, तो इसमें कष्ट कैसा? राधा के उठने से पूर्व मैं वापस लौटकर आ जाऊंगा। ठीक है आर्य, मैं चलता हूं। वो रहे कदम के वृक्ष। मित्र नंद ने तो कहा था कि यहां बहुत से कदम के पुष्प मिलेंगे, किंतु यहां तो एक भी नहीं दिख रहा। आश्चर्य है, इतने सारे कदम के वृक्षों में एक पर भी पुष्प नहीं है। ये कैसे संभव है? बलराम पुत्र, तुम विश्राम करो, तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगे। ये लड्डू मैंने खास राधा के लिए बनाया है। चलिए उसके घर जाकर उसको जन्मदिन की बधाई देकर आते हैं। प्रणाम। अरे मित्र, मैं आपके घर ही आ रहा था राधा को आशीर्वाद देने के लिए। ये देखिए, यशोदा ने मिठाई बनाई है अपने हाथों से राधा के लिए। क्या हुआ मित्र, आप अप्रसन्न क्यों हैं? कोई समस्या है क्या? हाँ मित्र, बात ही कुछ ऐसी है। गोकुल में इतने सारे कदम के वृक्ष हैं, पर उनमें से एक पर भी पुष्प नहीं थे। मैंने सारा गोकुल छान डाला। दुखी मत हो मित्र,
मैं तुम्हारे मन की व्यथा को समझता हूँ। किंतु ये कैसे संभव है? नदी के किनारे तो ढेर सारे कदम के पुष्प हैं और इन दिनों तो कदम के पुष्प की ऋतु है। ये कैसे संभव हुआ? समझ में नहीं आ रहा मित्र कि मैं क्या करूं। राधा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने पूजा और जन्मोत्सव का आयोजन किया है, पर उन पुष्पों के बिना सब अधूरा है। गोकुल में हमारी सर्वप्रथम भेंट मुझे आज भी स्मरण है राधे। लगता है वर्षा आरंभ होने वाली है। मुझे अपनी गायों को एकत्रित कर लेना चाहिए था, किंतु कान्हा को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? अब क्या करूं? क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? आपका लल्ला कितना प्यारा है। क्या आप कुछ समय के लिए मुझे इसे खेलने देंगे? किंतु आप कौन हैं? मैं दूर गांव से यहाँ हरि मंदिर के दर्शन करने के लिए आई हूँ, परंतु आपके लल्ला को देखकर मेरा मन हो गया इसके साथ खेलने का। ठीक है बहन, लीजिए। लाइए दीजिए। कुछ क्षण के लिए मेरे लल्ला के साथ खेलिए, मैं अपनी गायों को एकत्रित करके आता हूँ।